हरिद्वार की शांत आध्यात्मिक सुबह थी। सूरज की पहली किरणें गंगा के जल में चमक रही थी। श्रद्धालु पूजा में लीन थे। तभी भीड़ में खलबली मच गई। एक 16 साल की लड़की अचानक दौड़ने लगी। उसकी रफ्तार, उसकी आंखों का भय और उसकी खामोशी, सब कुछ असामान्य था। वो सीधे गंगा की ओर भागी और बिना रुके कूद गई। उस तीव्र बहाव में लोग चीख उठे। कुछ ने सोचा ये आत्महत्या है, कुछ ने कहा कोई पागलपन। लेकिन जब उसके गंगा में कूदने के बाद जो हुआ वो देखकर सबके होश उड़ गए। गंगा की लहरों में कुछ ऐसा था उस दिन जो किसी को समझ नहीं आया। क्या ये कोई आध्यात्मिक संकेत था, कोई बलिदान, या फिर कोई ऐसा राज जिसे कई सालों से छुपाया जा रहा था? एक चश्मदीद ने कहा उसकी आंखों में डर नहीं, इरादा था। लेकिन इरादा किस चीज का जो भी हुआ, उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी वही खत्म हो गई, तो आप गलत हैं, क्योंकि असली सच्चाई तो उस कूदने के बाद शुरू हुई। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी 3 मिनट में ऐसा खुलासा है जो आपका दिल दहला देगा। हरिद्वार को हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में आती है। इसे गंगा का पहला दरवाजा कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। असली दिलचस्प बात यह है कि हरिद्वार में गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता अत्यंत शुद्ध मानी जाती है, क्योंकि यहाँ का पानी हिमालय ग्लेशियर से आता है, जो प्राकृतिक रूप से कई तरह के प्रदूषण से मुक्त होता है। वैज्ञानिक अध्ययन भी दिखाते हैं कि गंगा नदी का जल यहाँ विशेष जीवाणु और खनिजों से भरपूर होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। हरिद्वार का कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जो हर बार करीब 12 साल में लगता है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं और ये एक ऐसा आयोजन है जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हरिद्वार में शाम को होने वाली गंगा आरती का दृश्य बहुत मनोहारी होता है। हजारों दियों, घंटों और मंत्रों की गूंज के बीच गंगा का जल जगमगाता है, जो हर आगंतुक के मन में आध्यात्मिक ऊर्जा भर देता है। इन सब बातों को मिलाकर हरिद्वार और गंगा नदी न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, विज्ञान और आध्यात्म का अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये किस्सा है 16 वर्षीय अनिका का, एक ऐसी लड़की जिसने हरिद्वार की पवित्र भूमि पर ऐसा चमत्कार किया कि देखने वाले स्तब्ध रह गए। एक दिन वो अचानक गंगा नदी के ऊपर दौड़ने लगी। पहली बार सुनकर ये बात किसी कल्पना से कम नहीं लगती, मगर ये घटना हकीकत है जिसने मां गंगा और भगवान शिव में लोगों की आस्था को और भी मजबूत कर दिया। अनिका हरिद्वार के रुड़की इलाके की एक साधारण सी किशोरी थी। उसका परिवार आर्थिक रूप से भले ही कमजोर था, लेकिन भक्ति और श्रद्धा में बेहद समृद्ध। उसके पिता विक्रम गंगा घाट के पास एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जहां पूजा की सामग्री और गंगाजल बिकता था। उसकी मां आस्था एक धार्मिक महिला थी, जो प्रतिदिन गंगा स्नान करती और अपने परिवार की खुशहाली के लिए गहराई से प्रार्थना करती थी। अनिका भी रोज स्कूल जाती थी, लेकिन उसका मन हमेशा गंगा के किनारे ठहरा रहता। उसे गंगा की लहरों में ऐसी शांति महसूस होती थी जैसे वो नदी नहीं, कोई जीवंत आत्मा हो जो कुछ कहना चाहती है, जो उसे पुकार रही है। अनिका का मन बड़ा निष्कलंक था। वो हर किसी की मदद करती, चाहे वह कोई भूखा भिखारी हो या कोई तीर्थयात्री जो रास्ता भटक गया हो। उसकी दादी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, बचपन में उसे गंगा माँ की अनेक कथाएं सुनाया करती थी। राजा भगीरथ की तपस्या, गंगा का धरती पर अवतरण और कैसे महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को थामकर पृथ्वी को उनके प्रचंड वेग से बचाया। अनिका को पक्का यकीन था कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो अपने सच्चे भक्तों की पुकार को जरूर सुनती है। एक दिन की बात है जब हरिद्वार में माघ मेला लगा हुआ था। ठंडी हवाओं के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ पड़ी थी। अनिका रोज की तरह उस सुबह भी हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए पहुंची। उसने अपने थैले से एक लोटा निकाला और गंगाजल से स्नान कर लिया। फिर वो घाट की सीढ़ियों पर बैठकर गंगा की लहरों को एकातक देखने लगी। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वो
कुछ दूरी पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठा था। उसका चेहरा कुछ रहस्यमयी था, लंबी जटाएं, भस्म से लिपटा शरीर और आंखों में ऐसी गहराई जैसे वहां कोई सदियों पुरानी सच्चाई छिपी हो। वो कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था और उसके चारों ओर एक ऐसी शांति थी जो समय को भी थमा देती। अनिका को अनजाने ही उस साधु की ओर खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे उस ओर खींच रही हो। अनिका ने धीरे धीरे अपने डर को किनारे रखकर उस साधु के पास जाने की ठान ली। जैसे ही वो उसके समीप पहुंची, साधु ने अपनी बंद आंखें खोली और उसे देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वो मुस्कान कुछ ऐसी थी, गूढ़ भी और आत्मीय भी, जिससे अनिका के भीतर हलचल मच गई। वो मुस्कान जितनी रहस्यमयी थी उतनी ही शांति देने वाली भी। साधु ने नरम आवाज में कहा, बेटी तुम्हें गंगा माँ बुला रही है। अनिका चौंकी, मुझे? लेकिन बाबा, मैं तो प्रतिदिन यहाँ आती हूँ। गंगा माँ तो सदा से मेरे जीवन का हिस्सा है। साधु ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं पुत्री, इस बार माँ तुम्हें कुछ विशेष दिखाना चाहती है, लेकिन इसके लिए तुम्हारा मन पूर्णतः निर्मल और खाली होना चाहिए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अनिका को पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन उसके भीतर एक अनजानी उत्सुकता जाग उठी। उसने जिज्ञासु होकर पूछा, बाबा मुझे क्या करना होगा? साधु ने पल भर आंखें मूंदी और फिर गूंजते हुए स्वर में बोले, आज रात्रि जब चंद्रमा अपनी ऊंचाई पर होगा, तुम गंगा तट पर अकेले आना। अपने मन में केवल शिव का स्मरण करना, बाकी सब कुछ गंगा मां पर छोड़ देना। उसके शब्द दो में कोई साधारण आग्रह नहीं था, मानो ब्रह्मांड कोई संकेत दे रहा हो। अनिका ने चुपचाप सहमति में सिर झुका दिया। घर लौटते समय उसका मन उसी साधु की बातों में उलझा रहा। रात ढलते ही जब चारों ओर सन्नाटा पसर गया और सब नींद में थे, अनिका चुपचाप अपने घर से निकली। चांदनी में नहाया। हरिद्वार गंगा के तट पर एक रहस्यमय सा सन्नाटा पस रहा था। बस कहीं दूर से कोई भजन की धीमी गूंज और लहरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गंगा के किनारे पहुंचते ही अनिका ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके शिव का जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे वो जाप करती रही, उसके शरीर में एक विचित्र कंपन महसूस होने लगा। अनिका ने आंखें खोली तो लहरें स्थिर हो गई थी और शांति ऐसी थी मानो पूरी प्रकृति थम गई हो। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे भीतर तक खींचा। उसने पहला कदम पानी पर रखा, डूबी नहीं बल्कि पानी पर खड़ी थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वो सचमुच गंगा की सतह पर चलने लगी। उसका हृदय तेज धड़क रहा था, लेकिन भीतर गहरा सुकून था। वो दौड़ी और गंगा की पवित्र लहरों के बीच नदी पार कर गई। पीछे मुड़कर देखा तो सब कुछ पहले जैसा नहीं था। कुछ अलौकिक घट चुका था जो उसका जीवन बदल देगा। अगली सुबह जब अनिका ने ये अनुभव अपने माता पिता को बताया तो वे उसे सपने जैसा मानने लगे। लेकिन जब वो फिर से सबके सामने वही चमत्कार दोहराई तो सब दंग रह गए। हरिद्वार में ये खबर फैल गई और लोग उसे गंगा पुत्री कहने लगे। स्वामी नित्यानंद जी ने उसे बुलाकर कहा, ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि तेरी निर्मल श्रद्धा की गवाही है। माँ गंगा ने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि तेरा हृदय जल सा निर्मल है। अब अनिका अपनी भक्ति में लीन एक साधारण लड़की से गंगा की सेवा में समर्पित बन गई थी और हमेशा कहती, जो कुछ भी हुआ वो मेरी नहीं, माँ गंगा और महादेव की इच्छा थी। समय के साथ अनिका ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह गंगा माँ की सेवा में लगा दिया। उसने हरिद्वार में एक छोटा सा आश्रम शुरू किया जहाँ वो श्रद्धालुओं को गंगा की महिमा, भक्ति की शक्ति और आस्था की गहराई सिखाने लगी। उसका आश्रम अब एक तीर्थ बन गया जहाँ लोग केवल पवित्र स्नान के लिए नहीं बल्कि अनिका से मार्गदर्शन और प्रेरणा लेने भी आने लगे। आज भी हरिद्वार की हवाओं में अनिका की कहानी गूंजती है। लोगों का मानना है कि माँ गंगा आज भी अपने बच्चों को देखती है और जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वो कभी खाली नहीं लौटता। अनिका हमें ये सिखाती है कि जब भक्ति में छल ना हो, जब विश्वास अडिग हो, तब चमत्कार स्वयं चलकर हमारे पास आते हैं। अगर अनिका की ये अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने भी महसूस किया हो कि भक्ति और विश्वास की ताकत वाकई चमत्कार रच सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही दिव्य और रोमांचकारी
किस्से अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां बार बार आपके दिल और जगह को छूती रहे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली चमत्कारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। गंगा मां की कृपा आप पर बनी रहे। जय मां गंगे।